कराची का अहम मंसूबा K4 सिंध सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। सिंध काबीना ने K4 की तामीर के लिए खरीदारी को सिंध सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करने की मंजूरी दे दी। वापडा को K4 2024 में मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत को 14 अरब रुपए सेल्स टैक्स देना होगा। घोटकी कंदकोट ब्रिज के लिए 5 अरब रुपए देने की भी मंजूरी। इंसानी हकूक से मुतालिक पॉलिसी पेश कर दी गई। पॉलिसी के तहत इंसानी हकूक को आइन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे की रोशनी में बनाया गया। नॉर्थ कराची और सुरजानी की 20 लाख से ज्यादा आबादी को पानी की फराहमी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर K3 की लाइन से काटे गए आबादियों के 10 कनेक्शन बहाल कर दिए गए। चेयरमैन मंगो पी टाउन नवाज बरोही ने कहा कि कराची की तारीख में पहली मरतबा जियाले मेयर ने पानी चोरों पर हाथ डाला। धरना देने वाले इंतशार की और हम अवाम की खिदमत की सियासत कर रहे हैं। वाटर कॉरपोरेशन की अराजी पर कब्जा माफिया का शिकंजा। अरबों रुपए की सरकारी अराजी के जाली कागजात तैयार किए जाने का इंकशाफ। जुल्फकार नामी शख्स का 6 एकड़ से ज्यादा अराजी की मलकियत का दावा। जिम लोटी की जमीन 1861 में कराची ज्वाइंट वाटर बोर्ड का हिस्सा बनी थी, जहां से ओल्ड सिटी को 15 MGD पानी फराहम किया जाता था। महकमे वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में 20 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। 3 साल में लेबॉर्ट्री के सामान, फर्नीचर, वाटर डिस्पेंसर और सोलर प्लेट्स की खरीदारी की मद में सरकारी खजाने को नुकसान। 3 साला रिकॉर्ड भी झुलस कर खाक हो गया। महकमे एंटी करप्शन सिंध ने तहकीकात का आगाज करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया। ठेकेदारों के नाम, टेंडर्स, चेक्स और बिल्स की कॉपियां भी मंगवा ली। महकमा एंटी करप्शन ने सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर बोर्ड को खतरसाल कर दिया। गुलबर्ग टाउन की मशीनरी का बाढ़ हो गई। डंपर, लोडर, ट्रक सब तबाह। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन मोहम्मद फारूक का DMC और सॉलिड वेस्ट के दरमियान साबिक बल्दियाती दौर में होने वाले मुआहदे पर अमल न होने का शिकवा। कहा मशीनरी को दुरुस्त हालत में ना लाया गया तो एक्शन लिया जाएगा। दोबारा करारदाद लाएंगे और अपनी मशीनरी वापस ले लेंगे। हमारी करोड़ों रुपए की मशीनरी 5 टाउन्स की इस हालत के अंदर पहुंच गई। ये एग्रीमेंट क्यों फुलफिल नहीं हुआ, इसकी कोई रिटन करस्पॉन्डेंस दोनों के दरमियान नहीं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से फराहमी के बावजूद नए तालीमी साल की दरसी कुतुब की अदम दस्तयाबी। तलबा और वालिदैन किताबों की तलाश में खार हो गए। वालिदैन का किताबों की कमी और महंगी होने का शिकवा। नुमाइंदा सिंध बोर्ड अब्दुल बाकी ने दरसी किताबों की कमी की तरदीद कर दी। तमाम किताबें बाजारों में दस्तयाब होने का दावा। किताबें जखीरा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ह्यूज क्वांटिटी में किताबें अवेलेबल हैं। बाकी कुछ दुकानदार हैं जो ब्लैक मेलिंग का काम करते हैं और प्राइवेट पब्लिशर्स का भी काम करते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि सबसे पहले अगर आप प्राइवेट पब्लिशर की किताबें ले लेंगे हमसे तो हम कुछ क्वांटिटी आपको सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की दे देंगे। मेयर कराची बल्दिया औस्मा के पेंशनर्स की अदायगियाँ करने के लिए वज़ीर आला से दरखास्त करेंगे। महकमा फाइनेंस के इजलास में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि KMC और DMCs के रिटायर्ड मुलाजमीन को 45 करोड़ रुपए अदा किए जा रहे हैं। 2016 में रिटायर्ड मुलाजमीन के 10.5 अरब रुपए के बकाया जात अदा करने हैं। अफसरान KMC को अपने पाँव पर खड़ा करने का टारगेट बना लें। अपनी 4 साल मदद में KMC के लिए हालात बेहतर करके जाऊंगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर को मुआयना करा के मुफ्त अद्वियात हासिल की जा सकेंगी। शर्जील मेमन ने कहा कि कोशिश है महंगाई में आवाम को सहूलियात दें, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने आवाम की बुनियादी सहूलियात को इनकलाबी तौर पर जो काम किए उसकी मिसाल नहीं मिलती। इब्राहिम अली भाई गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल औरंगी टाउन में डिजिटल IT लैब का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने औरंगी के मकीनों के लिए तरक्याती काम गिनवा दिए। कहा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया गया, पानी के मंसूबे पर काम किया गया। UC 19 में 25 अगस्त को मेडिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया जाएगा। गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज का सिलसिला जारी। 8वीं और 9वीं मरहले में
15,000 तलबा ने पर्चा दिया। टेस्ट के पहले रोज मुख्तलिफ काउंसिल खानों का कामयाब तलबा के लिए मुफ्त वीज़े देने का वादा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कोर्सेज से 15 से 20,000 रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बंदूक नहीं कलम है। सिविल एविएशन ने मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड की शर्त की तरदीद कर दी। पोलियो से मुतालिक कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं की गई। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से मुतल्लिका मुल्क की हेल्थ पॉलिसी की मालूमात लेने का मशवरा। पोलियो कार्ड के हसूल के लिए किसी भी ऑनलाइन पेशकश पर कान ना धरने की अपील। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स की 2 हफ्ते बाद मुल्क गिर तेल की तरसील बंद करने की धमकी। वाइट ऑयल पाइपलाइन में 60% कोटा देने का मुतालबा। अंदरूने मुल्क तेल सप्लाई करने वाले टैंकर्स के किरायों में 50% और शहर के अंदर तेल पहुंचाने वाले टैंकर्स के किरायों में 100% इजाफे का भी मुतालबा। एसोसिएशन के सदर आबिदुल्ला अफरीदी ने कहा ओगरा चेयरमैन मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। 15 रोज में मुतालबा पूरा ना होने पर हड़ताल की जाएगी। मुल्क के खातर जो हालात ख़राब है और आवाम के खातर आवाम बहुत तकलीफ है। हम लोग 10-15 दिन टाइम देते हैं उगरा के चेयरमैन के कहने पे मसला नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट पे एहतजाज पे भी जाएंगे, हड़ताल पे भी जाएंगे। सारा जिम्मेवारी गवर्नमेंट पे हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से नीदरलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब ने अवाम की फलाह के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया। कहा मसाइल हल करने में रुकावटें दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। नीदरलैंड के सफ़ीर दोनों ममालिक की दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाह। मेयर कराची ने KMC की जानिब से यादगारी शील्ड पेश की। मासियों ने घर की सफाई के साथ साथ बंगले का ही सफाया कर दिया। डिफेंस में बंगले में काम करने वाली मासियां 80 तोला सोना 20 लाख रुपए चुरा कर फरार हो गईं। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक 30 जुलाई को घर वालों ने सफाई सुथराई के लिए 30 साला जैनब नामी मासी को रखा था। जैनब आज अपने साथ 2 खवातीन को लाई थी। एक ने घर में खातून को बातों में लगाया, बाकी 2 ने सोना और रकम समेटी। सिंध असम्बली का इजलास में पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार को मुबारकबाद। शहला रजा, कलसूम चांडियो और हीर सोहो ने कहा राना अंसार पूरे सिंध की अपोजिशन लीडर हैं। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला बोले पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन को बाइख्तियार बनाया। MQM और GDA अरकान ने भी मुबारकबाद दी। इजलास कल 11 बजे दोबारा होगा। MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी से वफाकी और सूबाई निगरान काबीना के लिए 10 नाम मांग लिए। इजलास में आम इंतखाबात के हवाले से कमेटी बनाने पर मुशावरत, अहम फैसले भी कर लिए गए। कल मुत्तहिदा वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। रवा हफ्ते से अशराए आज़ादी भी मनाया जाएगा। तस्वीरें खिंचवाएं, बातें करें, बैनर लगाएं और मुजाहरे करके जाकर सो जाएं, हमें ये काम नहीं आता। हमने चाहे वो सेंसस का इशू हो, चाहे वो कराची की दूसरे मसाइल हो और ये बिजली का मसला आज जैसे, हमने इसके ऊपर कॉन्क्रीट जिससे ये पर्टेन करते ये बात, हमने उससे डायरेक्ट बात की। हमने कोई बैनर नहीं लगाया कराची में। अब इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होंगे। फारूक सत्तार पर उम्मीद। कहा वज़ीर आज़म ने मर्दमशुमारी पर MQM मौक़िफ़ की तायद की। इलेक्शन में ताख़ीर करने की बात नहीं कर रहे, शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि MQM की कोशिशों से 56 लाख लापता अफराद बाजियाब हुए। लाखों शहरियों को दुरुस्त गिनवाना MQM की कामयाबी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। बिजली पैदावार, कराची में बिजली की बिला तातुल फराहमी और वफाकी हुकूमत के इक़दामात पर गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान को कमा कर देने वाला शहर बिजली से महरूम है। MQM को एहतजाज और बैनर्स की सियासत नहीं आती। सूबाई हुकूमत बिजली के मसले को देखे। बरामद कुनंदगान ने बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे को मुल्की सनत के लिए तबाही करार दे दिया। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा कि बिजली के बेसिक टारफ में 7.5 रुपए का इजाफे का असरात टैक्स मिलाकर 9 से 10 रुपए बढ़ेगा।
اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے سے کرایہ بڑھنے سے ہر اشیاء کی قیمت بڑھ جائے گی۔ ہم پیٹرول کی پرائسز، ڈیزل کی پرائسز اور بجلی کی پرائسز بڑھاتے رہیں گے تو یہ انفلیشن کم نہیں ہوگی، یہ انفلیشن بہت زیادہ ہو جائے گی، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا۔ ابھی جو 20 روپے 19 روپے بڑھے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کی ٹرانسپورٹیشن پہ آئے گا، چیزیں مہنگی ہوں گی کیونکہ آبویسلی جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اپنے آپ کرائے بھی بڑھائیں گے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 84 پیسے مہنگا 287.54 روپے سے بڑھ کر 289.38 روپے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 50 پیسے مہنگا ہو کر 292 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ یورو 1 روپے اضافے سے 322 روپے اور پاؤنڈ 1 روپے بڑھ کر 375 روپے پر آ گیا۔ بازار حصص میں بھی تیزی، انڈیکس 534 پوائنٹس اضافے سے 48,764 کی سطح پر بند ہوا۔ 19 ارب 98 کروڑ مالیت کے 55 کروڑ 61 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ انڈیپینڈنس گولڈ کل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے نیشنل اسٹیڈیم میں ٹرائلز ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کراچی 2 ٹیمیں روانہ کرے گا۔ ٹورنامنٹ 8 سے 10 اگست تک کھیلا جائے گا۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں یہ ٹورنامنٹ اور کراچی میں جشن آزادی کی تیاریاں، مختلف علاقوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی۔ جھنڈا گلی میں بچے والدین کے ہمراہ بیجز جھنڈیاں خریدنے میں مصروف۔